Good evening. You are welcome to Roy Classes. आइए हम लोग बुक निकालें, पेज नंबर 85, चैप्टर द अर्थ, पैराग्राफ नंबर 8। All this time they themselves had struggled hard. पूरा समय they themselves had struggled hard, यानी पूरा जीवन भर माता पिता संघर्ष करते रहे। ऑलमोस्ट वेनली, लगभग बेकार। विथ द अर्थ, अपने जमीन में, अपने धरती में। माता पिता ठीक वैसे ही माता पिता ठीक वैसे सोचते रहा कि ज़मीन मेरा जो है ना उपजाऊ नहीं। जिंदगी भर मेहनत किए, कुछ हासिल नहीं हुआ। एट द बैक ऑफ देयर माइंड्स ले ए प्रेशस बिलीफ दैट, माता पिता के दिमाग में यह चल रहा था कि बेंजी वुड वन डे ग्रो आउट ऑफ हिज सिंप्लिसिटी, एक दिन मेरा बेटा बेंजी इस सादगीपन से मुक्त हो जाएगा और बेटों की तरह जो है तेज हो जाएगा। इन द सेम वे दे चेरिस्ड ए साइलेंट बिलीफ दैट, उसी तरह से मन में यह सपना संजोए हुए था कि एक दिन द अर्थ वुड वन डे आउट ग्रो इट्स पॉवर्टी, कि एक दिन उसका जमीन उसके गरीबी को दूर कर देगा। द अर्थ हैड yielded stuff only फॉर देम, जमीन बहुत कम उपजता था। द रीजन लाइक बेंजी वाज सिंपल, कारण बिल्कुल एकदम साधारण था। रीजन वाज नॉट इन द अर्थ, कारण जमीन में नहीं, बट इन देमसेल्व्स, बल्कि कारण माता पिता में था। दोष माता पिता में था कि वो जो है सही समय पर ना बीज बोते थे, ना सही समय पर फसल काटते थे, ना सही समय पर उसका पोषण सिंचाई करते थे। दोष उनको लगता था कि जमीन में है, दोष मेरे भाग्य में है। For most of their lives, they had put rather more value on faith than sweat. जीवन भर उन्होंने महत्व दिया फेथ, विश्वास को, पसीना के बदले। यानी उन्होंने पसीना से ज़्यादा विश्वास को महत्व दिया। पसीना बराबर परिश्रम। वह धार्मिक लोग था, भगवान में विश्वास कम ज़्यादा और कर्म में कम। वह नहीं जानता था कि यह कर्म भूमि है। पैराग्राफ नंबर 9, फॉर मेनी ईयर्स बेंजीज फादर हैड बीन ए लोकल प्रीचर, कई सालों से बेंजी के पिता प्रवचन करते थे। वह क्षेत्रीय प्रवचन करता थे। पूछेगा कि बेंजी का पिता क्या थे? किसान तो थे ही, प्रीचर, प्रवचन करता थे। ए मैन विथ क्वाइट ए गिफ्ट ऑफ टॉकिंग, बोलने की कला थी। ही लाइक नॉट ओनली टू टॉक ऑन संडेज,
वह सिर्फ संडे को ही नहीं प्रवचन करते, टू विलेज कॉन्ग्रीगेशन या स्मॉल स्टिल चैपल्स, बल्कि फार आउट इन कंट्री साइड, दूर दूर ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्रवचन करने जाते थे। बट ही लाइक टू टॉक एट द बैक डोर ओवर द फील्ड गेट, वह यानी पीछे से, घर के पीछे से निकल जाते थे ताकि लोग ना कह सके कि कहाँ जाते हैं, खेत जो है में फसल तैयार है, काट लीजिए ना। इन द रोड आउटसाइड द हाउस ही टॉक्ड सो मच दैट ही मस्ट हैव हैड एन आइडिया, वे बात ऐसे बोलते थे मानो उन्हें ज्ञान हो, दैट द अर्थ, कि यह धरती, डिजाइंड क्रिएटेड, बना हुआ है भगवान के द्वारा, एंड नरिश्ड बाय गॉड, और इस धरती का पालन पोषण भी भगवान द्वारा होता है। वो टेक केयर ऑफ इटसेल्फ, वे स्वयं जो है इसका देखभाल करेंगे। वाइल ही टॉक्ड, इधर वे जब प्रवचन करते थे, थीसल्स सीडेड एंड चॉक्ड हिज व्हीट, इधर इनका गेहूं जो है और फसल, रैबिट्स ब्रॉक इन, खरगोश खेत में चला जाता था, नॉड हिज कैबेज, और उसके बंधा गोभी को, फसल को कुतर देता था। स्टॉर्म से स्मैश्ड हिज स्टैंडिंग कॉर्न, जब विलम्ब होता था कटाई में तो बचा कुचा काम जो है तूफान कर देता था। आप तो जानते ही हैं कि फसल कटाई के समय में आंधी तूफान भी आता है। ही स्ट्रगल्ड ऑन लाइक ए मैन चेंड बाय बैड लक, वे संघर्ष करते रहे लाइक ए मैन, उस आदमी की तरह मानो उनका हाथ हथकड़ी से बंधा हुआ हो कि वह कुछ कर नहीं सकता, मानो को उसका भाग में हथकड़ी लगा हो। While he knew that his land was poor, वह जानता था कि मेरा ज़मीन जो है ना उपजाऊ नहीं है। That Benji was a simple man, और बेटा भी है, वो भी तेज नहीं है। No one had ever had the need or courage to tell him, कोई यह कहने का हिम्मत नहीं जुटाया कि he himself was a lazy man, कि आप तो स्वयं निकम्मा हैं। With too large trust in providence, और आप जो है विधाता में विश्वास रखते हैं, कर्म करते नहीं हैं, आप विधाता में विश्वास रखते हैं। कोई कहने वाला नहीं था, काहेल कोई कहेगा। जब आप गलत रास्ता पर चलिएगा तो दुनिया वाला एकदम कुछ नहीं कहेगा, आप सोचेगा कि भले जा रहा है, इसलिए काहेल इनको कहता। पैराग्राफ नंबर 10। While his father talked, Benji went on steadfastly with the simple business of making hens lay eggs. जब उसका पिता प्रवचन करने में लीन रहता था, इधर बेटा जो है अपना मुर्गी के धंधे में लीन रहता था। Part of the field at the back of his father's house began to resemble quivering checkerboard of black, brown and white feathers. पिता के ज़मीन में अब मुर्गियों का घर भरा हुआ है, ब्लैक, काले, भूरे, उजले मुर्गियों का पंख भरा हुआ, और मुर्गियों का घर दिखता है जहाँ हरा भरा फसल दिखता था। For a long time now the eggs have been too many for the wheel truck. अब अंडा इतना होने लगा, कब व्हील ट्रक छोटी गाड़ी से वह ले जाता था। Benji at regular intervals borrowed his father's horse and cart. बीच में पिता का गाड़ी और घोड़ी भी जो है ले लेता था।
टेकिंग द एग्स नॉट ओनली डाउन इनटू द टाउन, वह टाउन में नहीं बल्कि मार्केट में अंडा बेच लेता था, क्योंकि मार्केट में ज़्यादा कीमत पर बिकता था। ऑल द टाइम बेंजी वोर द सिंपल स्माइल ऑन सिंपल हार्टेड मैन ऑन हिज फेस, हमेशा बेंजी चेहरे पर साधारण मुस्कान जो है रखता था, अर्थात उसके चेहरे पर मुस्कान जो है यानी चौनिया मुस्कान दिखाई पड़ता था। ये हंसमुख चेहरा बड़ा सुहावना भी होता है और कभी कभी बड़ा जो है कुटिल भी होता है। ऑल द टाइम द मनी वेंट रिलीजियसली इनटू द बैंक ऑफ हिज नेम, अब पैसा एकदम सीधे बेंजी के नाम पर बैंक जाता था। 11वां पैराग्राफ, व्हेन बेंजी वाज 21, जब बेंजी 21 साल का हुआ, हिज मदर एंड फादर प्लान्ड एंड कैरीड आउट ए लिटिल सेरेमनी, माता पिता ने एक योजना बनाई और एक साधारण सा सेरेमनी आयोजित किया, उत्सव आयोजित किया। क्यों कि बेटा जो सफल हुआ है, इतना बड़ा व्यवसायी बना, उसे लोगों के बीच अपना संदेश देना। दे गॉट हिज पासबुक फ्रॉम द बैंक, उन्होंने पासबुक बैंक से लाया। एट द सपर हिज फादर मेड ए शॉर्ट ऑफ स्पीच, भोज के दौरान उन्होंने एक भाषण दिया, ऑलमोस्ट इन द टोन ऑफ ए पब्लिक एड्रेस, मानो कि वह किसी आम लोगों को संबोधित कर रहे हों। इन which he had talked as if he had been a diligent man all his life, ठीक वैसे भाषण दिया जैसे मानो को वह जीवन भर बड़ा परिश्रमी आदमी रहा हो। सेटिंग एन एग्जाम्पल ऑफ थ्रिफ्ट एंड इंडस्ट्री, और अपने बेटे का उदाहरण देते हुए, थ्रिफ्ट कम खर्चीला, इंडस्ट्री उद्यम का, कि मेरा बेटा बड़ा ही कम खर्चीला और उद्यमी है, जिसका फलस्वरूप है कि आज इसके खाते में इतना रुपया है। दैट दिस द पासबुक वाज बेंजीज नेचुरल रिवार्ड फॉर फॉलोइंग इट, यह बेंजी का स्वाभाविक इनाम है। ही टॉक्ड एज इफ ही वर टॉकिंग टू ए चाइल्ड, उन्होंने इस प्रकार भाषण दिया मानो कि वह बच्चों के बीच बोल रहा हो और अगला को कुछ समझदारी नहीं हो। लोग सब सुन रहे थे और हंस भी रहे थे, इसलिए सावधान रहना, लोगों के बीच जो है उस प्रकार से ना बोलें कि लोग को बोलने का मौका मिल जाए। Who still does not know one from two, मानो वह ऐसे बोल रहा था कि अगला एक दो भी नहीं जानता हो। एंड एट लास्ट ही गेव बेंजी द पासबुक, और अंत में पिता ने बेंजी को पासबुक दिया। दिस इज योर मनी बेंजी, यह तुम्हारा है बेंजी। नाउ यू आर 21, अब तुम 21 साल के हो गए हो। दिस इज योर मनी, यह तुम्हारा पैसा है। डू यू अंडरस्टैंड, है कि नहीं? यस, बेंजी ने कहा हाँ। 12वां, एंड ही टुक द पासबुक, बेंजी ने पासबुक लिया। ही ओपनड इट, उसने पासबुक खोला। लुकड एट इट, इसे देखा। एंड सॉ इन इट, और इसमें देखा एन अमाउंट ऑफ मोर देन 230 पाउंड्स, इसमें 230 पाउंड्स रुपये थे। इतना टफ तो नहीं पूछना चाहिए ऑब्जेक्टिव, फिर भी पूछ दिया कि बेंजी के पासबुक में कितना पैसा था जब पिता ने दिया था। 230 पाउंड्स, 230 पाउंड्स। देन ही शट अप द पासबुक, तब पासबुक बंद किया। पुट इट इनटू हिज पॉकेट, और चुपचाप पॉकेट में रख लिया। पैराग्राफ 13, बेंजीज मदर एंड फादर डिड नॉट स्पीक, बेंजी का माता पिता कुछ नहीं बोले जब वह पासबुक चुपचाप रख लिया। ए स्ट्रेंज ट्रेमर ऑफ पिकुलियर इमोशंस, लेकिन एक विचित्र प्रकार की भावना अंदर चल रही थी। वेंट थ्रू देम बोथ, दोनों माता पिता के अंदर। मिक्सचर ऑफ डिसअपॉइंटमेंट,
भावना चल रही थी निराशा का, भावना चल रही थी फियर भय का, भावना चल रही थी अहंकार का, भावना चल रही थी पीड़ा का। माता पिता निराश हो गई जब चुपचाप वह पासबुक रख ली। बेटा एक शब्द भी हम लोगों के बारे में नहीं बोला। फियर भय कि आगे क्या करेगा, प्राइड अहंकार भी कि आखिर है तो हमरे बेटा ने, पेन दर्द, ये दर्द कि इतना किए बेटा के लिए। बेटा एक शब्द भी कुछ नहीं बोला कि हाँ आज जो कुछ है माता पिता के ही आशीर्वाद से सहयोग से, इतना भी नहीं बोला। The amount of Benji's passbook was more than they themselves had ever amassed from the earth in their lives. पासबुक में पैसा उतना था जितना माता पिता कभी जीवन में जमीन से जमा नहीं किए थे। They did not hope, वे ये आशा नहीं रखे थे कि पासबुक दे देगा। Did not mean that Benji should give it back to them, ये भी नहीं आशा रखे थे कि पैसा दे देगा। बट देयर वाज समथिंग अबाउट द साइलेंट, लेकिन चुपचाप कुछ चल रहा था। सिंपल फाइनलिटी ऑफ हिज पुटिंग द पासबुक इनटू हिज पॉकेट। क्या है, बेटा चुपचाप पासबुक रख लिया। स्ट्रक देम लाइक ए ब्लो इन द फेस, यह बात ठीक माता पिता को वैसे लगा जैसे गाल पर थप्पड़ लगता है ना, तो जो पीड़ा होती है वह पीड़ा, अपनों का पीड़ा बड़ा जो है ना बड़ा खलता है। एक सोनार था, एक लोहार था, दोनों का दुकान जो है ना बगल में ही था। तो सोनार जो है अपना हथौड़ी सोना पर चलाता था और लोहार जो अपना हथौड़ी लोहा पर चलाता था। एक जो है लोहा का टुकड़ा जो है ना सोना के टुकड़े के पास उछल के चला गया। सोना ने पूछा कि की भला भाई, ओते पीड़ा किया होइ छ तोरा, तुम बहुत आवाज करे छो, हमरो तो मारे छे, हमें ओते आवाज कहाँ करे छी। लोहा पर बजारते हैं तो कितना आवाज करता है। तो लोहा जो छे न कहा, देखो भाई आवाज किया न करबे, तोरा से बेसी हमरा पीड़ा हो, तो हमें नहीं कानबे तो तोय कानबो। कहलकै तोरा किया बेसी पीड़ा हो छ, हमरो तो हथौड़िए से मारे छ। तो लोहा कहलकै भाई तोरा दोसर न मारे छ, भाई हमरा अपन मारे छ, इह लिए बेसी पीड़ा हो छै भाई। हाँ हमरा तो वह लोहबे ना, लोहे का हथौड़ी हमरे दै छै भाई, आ तोरा तो जे छै तो सोना छिको, तोरा लोहबा न मारे छ, दोसर न मारे छ। इह लिए भाई अपन जब मारे छै न बहुत पीड़ा हो छै। उसी तरह से बेटा न मारलक। They had expected something else, a word of thanks, perhaps a concession, a willingness that they should share the money they had helped to save. माता पिता उम्मीद किए थे कम से कम बेटा तो कहेगा ना, सो वर्ड ऑफ थैंक्स, कम से कम धन्यवादों देता, स्वीकारो करता कि नहीं माता पिता सहयोग किए, इच्छो जाहिर करता, शेयर द मनी दे हैड हेल्प्ड टू सेव, ये भी कहता कि नहीं माता पिता ने मदद किया। इट हर्ट देम मोमेंटरीली दैट बेंजी शुड अपीयर सो कम्प्लीटली इनडिफरेंट टू देम। माता पिता को चोट लगा दिल पर, लेकिन बेटा को कोई फर्क नहीं। देन दे रिमेम्बर्ड व्हाई इट वाज, तब माता पिता को याद आया कैसा क्यों हुआ, क्योंकि नहीं बुझावे। हाँ
इट वॉज बिकॉज बेंजी वॉज स्टिल सिंपल, क्योंकि बेंजी सीधा है। देर वेर शेड्स ऑफ फीलिंग्स एंड कंडक्ट दैट वेर बियॉन्ड हिज अंडरस्टैंडिंग, यह भावना उसके समझ से परे है जो पिता महसूस कर रहा है। दे वेर टच्ड विथ पीटी फॉर हिम, पिता को दया आ गया। एंड अंडरस्टूड, और समझ गया। नहीं बुझने आता है। 14वां लाइन, व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद द मनी, बेंजी पैसा क्या करेगा? माता पिता ने पूछा। 15, आई एम गोइंग टू बाय पीस ऑफ लैंड, जमीन खरीदेंगे और कौन सी जमीन? दे सेड, व्हाट लैंड, कौन जमीन, कहाँ? मिस्टर व्हिटमोर वांट्स टू सेल द 4 एकर्स नेक्स्ट टू अस, मिस्टर व्हिटमोर जो है ना 4 एकड़ जमीन बेच रहा है। बेंजी ने कहा, बेंजी हाउ डू यू नो, तुम कैसे जाना? हाउ डिड यू फाइंड आउट, तुम कैसे पता लगाया? बेंजी हैड ए वेरी सिंपल आंसर, बेंजी ने एकदम साधारण उत्तर दिया। आई आस्क मिस्टर व्हिटमोर, हम व्हिटमोर से ही पूछे। 21वां, वेल दे सेड दैट इज़ वेरी गुड आइडिया, ठीक है बढ़िया बात है। ए वंडरफुल गुड आइडिया, बहुत बढ़िया बात है। यू कुड नॉट डू एनीथिंग बेटर, हाँ तुम कुछ बढ़िया कर ये नहीं सकते। यानी माता पिता सोचा करे ज़मीनें ले रहा है तो हमको कहता नहीं, हमारा भी प्रतिष्ठा बढ़ता। 22वां पैराग्राफ, एज टाइम वेंट ऑन, जैसे जैसे समय बीतते गया, बेंजी एक्वायर्ड द लैंड, वैसे वैसे बेंजी ज़मीन हासिल करते गया। हिज फादर एंड मदर नॉट ओनली फेल्ट दैट इट वाज ए गुड आइडिया बट फेल्ट वेरी प्राउड ऑफ हिम, माता पिता को इस आइडिया पर, सोच पर गर्व भी हुआ कि ठीक है बेटा ही न ले रहा है, होना भी चाहिए। पिता को तो गर्व होता है जब बाल बच्चा अच्छा करता है। दे हैड दैट काइंड ऑफ प्राइड इन हिम, माता पिता को एक प्रकार का गर्व भी था। पेरेंट्स हैव इन चाइल्ड दैट सेज इट्स फर्स्ट वर्ड और टेक्स इट्स फर्स्ट स्टेप, कि पहला कदम बेटा ले रहा है, उसमें भी बिना किसी के सहयोग का। बेंजी ए सिंपल माइंडेड मैन, बेंजी जैसा सीधा साधा आदमी हैड टेकन हिज फर्स्ट स्टेप इन नॉर्मल, एकदम आसानी से कदम लिया। एडल्ट थिंग्स, बड़ा वाला कदम लिया। इट वाज वंडरफुल, बड़ा आश्चर्यजनक कदम लिया। दैट ही हैड टेकन द स्टेप विदाउट हेल्प, बिना मदद का कदम लिया। विदाउट फोर्स और प्रॉम्प्टिंग, बिना कोई जोर जबरदस्ती या किसी को उकसावे पर कदम लिया कि ज़मीन खरीद रहा है। ऑल हिज लाइफ दे हैड ट्रीटेड हिम ए चाइल्ड, जिंदगी भर माता पिता ने उसे बच्चा समझा। दैट विल नॉट ग्रो अप एंड नाउ, ये समझा कि उसको समझदारी नहीं है, बड़ा नहीं हुआ है, बच्चा है। अचानक आज वह बड़ा हो गया। ही हैड ग्रोन अप, वह बड़ा हो गया। आज पिता को समझ में आ गया कि बेटा तो मुझसे बड़ा हो गया। दादे कुड स्कार्सली रियलाइज बेंजी वाज ए मैन ऑफ प्रॉपर्टी, इतना बड़ा हो गया कि पिता समझ भी नहीं पाया कि आज बेंजी संपत्ति वाला आदमी है। 23वां, फॉर द नेक्स्ट 4 और 5 ईयर्स, अगले 4-5 साल तक बेंजी वेंट ऑन क्रिएटिंग मोर हाउजेज फॉर मोर हेंस, बेंजी ज़्यादा से ज़्यादा घर बनाते गया मुर्गियों के लिए। देन सेलिंग मोर एग्स, ज़्यादा से ज़्यादा अंडा बेचते गया। मेकिंग मोर मनी, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बनाते गया। ही वॉज स्टिल ए सिंपल मैन, वह अभी भी सीधा साधा आदमी था। ही कुड नॉट हैव मेड पेयर ऑफ बूट्स, अभी बेचारा एक जोड़ा जूता भी नहीं खरीदा था, पहना था। ही न्यू नथिंग अबाउट द स्टॉक मार्केट्स, स्टॉक मार्केट शेयर मार्केट के बारे में वह कुछ नहीं जानता था, यानी दुनियादारी कुछ नहीं जानता था। बट ही न्यू एवरीथिंग अबाउट ए हैन, लेकिन मुर्गी के बारे में वह सब कुछ जानता था। हिज हैंस वेर स्टिल टू हिम, मुर्गी उसका था। बट द अर्थ वाज टू हिज पेरेंट्स, जमीन माता पिता का था।
ऑल ही हैड एंड ऑल ही अंडरस्टूड। यही वह समझता था कि मुर्गी मेरा है और पैसा भी मेरा है, जमीन पिता का है। कोई बात नहीं, क्योंकि वह स्वार्थी था और वह सब अपने पास रखने लगा। पिता चुपचाप देखता रहा, कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया और इस प्रकार से वह स्वार्थी होते गया। अंत में देखे कि क्या हुआ। अगर आज इस क्लास में इतना तक ही, हम लोग अगले क्लास में पेज नंबर 87 पैराग्राफ नंबर 24 से स्टार्ट करेंगे। Many thanks for joining us. Thank you.